आपको अपनी लादी लगाने के लिए वोट नहीं देना है, आपको बाकी शौचालय के लिए वोट नहीं देना है। इस वक्त अगर वार्ड नंबर 78 की जनता वोट देगी तो एडवोकेट जहां आरा को देगी, इसलिए देगी कि वो शेरनी वोट मांगने उस वक्त आई है जब मुंबई की कॉलेज में हिजाब के बारे में था, तो वो मैडम पूरा मामला हल करके आई है, हिजाब का मामला हल करके आई है। आपकी बच्चियां कॉलेज में जा सकती है, आपकी बच्चियां कॉलेज में जाके पढ़ सकती है, आपकी बच्चियां एजुकेशन ले सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गटर नाला बड़ा है कि ये मुद्दा बड़ा है? आना चाहती है। आज लोग ये सोच रहे हैं कि हम वोट किसको देवे। सब मुसलमान मुंबई के कंफ्यूज है, क्योंकि हर तरफ इतना मार्केटिंग हो गया है दूसरी पार्टियों का कि मुसलमान जो वोटर है वो कंफ्यूज है कि हम किसको वोट देवे। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि बिहार में एक सीमांचल एरिया है जिसको पूरा हिंदुस्तान कभी जानता नहीं था, मगर हमारे सदर साहब असदुद्दीन अवैसी ने जब देखा वहाँ की तकलीफ़ों को और वहाँ के लोगों को, तो वो वहाँ का रुख किए। तो आज पूरे हिंदुस्तान में सीमांचल को हर आदमी जानता है। इसलिए सीमांचल को जानता है क्योंकि सीमांचल में अभी जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे आपको मालूम होगा कि एमआईएम के 5 एमएलए जीत के आए हुए। मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। तो वहाँ पे मजलिस ने मेहनत की और वहाँ के लोग जो थे, आप लोग वहाँ के लोगों से एक चीज़ सीखिए कि सीमांचल का एरिया ऐसा था कि वहाँ पे बहुत गरीबी है। वहाँ पे 25 साल से जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो लोगों ने कभी किसी का काम मुसलमानों का किया नहीं। वो लोग ने सीमांचल को सौतेला किया, नज़रअंदाज किया। जब मजलिस वहाँ पे गई और मजलिस ने अपनी चीज़ को समझाई, तो वहाँ के जो गयूर मुसलमान हैं, जो सीमांचल में हर साल बाढ़ आती है, वो बाढ़ से उन लोग जूझ रहे हैं, मगर वो गयूर मुसलमान बनियान में, लुंगी के अंदर, वो उन्होंने हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी की क़ियादत को तस्लीम किया। उन्होंने मजलिस के पैगाम को लब्बैक किया। तब जाके जब उनको सीमांचल के लोगों को समझ में आई, तब जाके वहाँ पे 5 एमएलए बने। उसी तरह अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, तो महाराष्ट्र में आप लोग को मालूम नहीं कौन जीता। महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह 150 सीट पे मजलिस लड़ी। जो छोटे गांव के प्रधानी होते हैं, पंचायत का इलेक्शन होता है, तो वो गांव में 150 सीट एमआईएम लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह 83 सीट वहाँ पे पंचायत के लोग जीत के आए एमआईएम के। और माशाअल्लाह पहली टाइम महाराष्ट्र में एक मेयर लेडीज़ बनी एमआईएम की। तो बोलने का मतलब ये है कि जो महाराष्ट्र के लोग, गांव के लोग हैं, जो वहाँ पे रबड़ की चप्पल पहन के चलते हैं, जो वहाँ के लोग इतनी हम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते, गांव की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, वो लोगों ने भी मजलिस को समझा, मजलिस की क़ियादत को समझा। अभी आपको एक चीज़ और समझना है कि अगर मुंबई में नज़र डालेंगे तो मुंबई में तुम्हारा ये झूला मैदान हो गया, तुम्हारा बांद्रा प्लॉट हो गया, जोगेश्वरी में एक गुलशन नगर है वेस्ट में, वो हो गया, मालोनी हो गया, मुमरा हो गया, गवंडी हो गया, ये सब ऐसे ऐसे इलाके हैं। बांद्रा प्लॉट हो गया और ये हो गया बहराम पाड़ा हो गया। अजान हो रही है, 1 मिनट। बॉटल में पानी
हो गए। मैं आप लोग से गुजारिश है, जो यहाँ पे खड़े हैं ना, तो आप लोग कुर्सी पीछे खाली है, प्लीज़ जाके बैठ जाइए, क्योंकि ये हाईवे है, उधर ट्रैफिक का प्रॉब्लम होएगा। तो दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मैं आपको ये समझाना चाहता था कि मुंबई में जितने भी एरिए हैं जिसका मैंने जिक्र किया, अगर आप लोग इस एरिए में नज़र डालेंगे तो जितने भी मुस्लिम मोहल्ले हैं तो वहाँ पे आपको काम नहीं दिखेगा। इसलिए काम नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने जो वोट दिया है वो हमने अपनी ताकत को समझा नहीं है। हमने हर पार्टी को वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने शिवसेना को वोट दिया, हमने मनसे को वोट दिया, हमने राष्ट्रवादी को वोट दिया, हमने समाजवादी को वोट दिया, हमने हर पार्टी को वोट दिया। लेकिन हमारे मोहल्ले में, ये जितने मुंबई के मैं मोहल्ले बताया हूँ, आप जाके देख लेना, वहाँ पे आप लोग को कोई सहूलत नहीं मिली। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपने अपना वोट सही जगह पे आज तक डाला ही नहीं। जब तक आप अपना वोट मुस्लिम क़ियादत को डालोगे नहीं, आपके मसले हल हो ही नहीं सकते। जब तक आप अपना वोट, अपनी क़ियादत, अपनी मजलिस, अपना मुत्तहिद होके वोट डालोगे नहीं तो आपके मसले कभी हल हो ही नहीं सकते। और हम लोग क्या करते, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, अरे भाई मेरा गटर बनाने का है, मेरा नाला बनाने का है, मेरी लादी लगाने का है। हम जिंदगी भर 25 साल से वोट देते हुए आए, मगर कोई वो चीज़ तो कभी हल हुई नहीं। अगर किसी ने बना भी दिया तो वो 8 महीना चलती है, क्योंकि उसका फंड हो जाता है। बराबर? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? फिर मालूम पड़ता है कोई दूसरा आया, उसने भी बनाया, फिर वो भी 8 महीने के बाद खराब हो गई। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको वोट सोच समझ के डालना है, अपनी मुस्लिम क़ियादत को डालना है, अपनी जमात को डालना है, और एक शेरनी जो आपके वार्ड नंबर 78 में खड़ी है, एडवोकेट जहां आरा, उसको आपको अपना वोट डालना है पतंग पे। अब हम क्या मांग रहे हैं आपसे? हम क्या चाहते हैं आपसे? आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं, वार्ड नंबर 78 के लोगों से, हमारी माँ बहनें, बुजुर्गों, नौजवानों से हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि भाई आप हमें वोट दीजिए। ठीक है? हम वोट क्यों आपको वोट क्यों देना है? इसलिए देना है इस वक्त आपको गटर नालों के लिए वोट नहीं देना है, आपको अपनी लादी लगाने के लिए वोट नहीं देना है, आपको बाकी शौचालय के लिए वोट नहीं देना है। इस वक्त अगर वार्ड नंबर 78 की जनता वोट देगी तो एडवोकेट जहां आरा को देगी। इसलिए देगी कि वो शेरनी वोट मांगने उस वक्त आई है जब मुंबई की कॉलेज में हिजाब के बारे में था, तो वो मैडम पूरा मामला हल करके आई है। हिजाब का मामला हल करके आई है। आपकी बच्चियां कॉलेज में जा सकती है, आपकी बच्चियां कॉलेज में जाके पढ़ सकती है, आपकी बच्चियां एजुकेशन ले सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गटर नाला बड़ा है कि ये मुद्दा बड़ा है? कोई भी कैंडिडेट कोई ऐसा मसला लेके आपके सामने आया जो कौम से जुड़ा हुआ हो, तो मैं आप लोग को अपील करता हूं कि आप एक वोट उस मैडम को, उस शेरनी को नहीं दे सकते जिसने हिजाब का मसला हल किया हो? दे सकते कि नहीं दे सकते? उस बिना पे तो दे सकते ना भाई। तो इसलिए अभी आपको कोई पार्टी को देखना नहीं है, एडवोकेट जहां मैडम को जिताना है और पतंग पे आपको वोट डालना है। अभी 14 तारीख को पतंग का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, तो मुंबई में 14 तारीख को, 14 जनवरी को मुंबई में खूब पतंग उड़ने वाली है। और गुजरात में हमारे जो पीएम मोदी साहब रहते हैं, वहाँ भी जोरदार 14 तारीख को पतंग उड़ेगी। तो अभी 15 तारीख को अपन पतंग कहाँ उड़ाएंगे? कहाँ उड़ाएंगे? गुजरात में 14 तारीख को पतंग उड़ेगी, मुंबई में 14 तारीख को पतंग उड़ेगी, और हम लोग कहाँ उड़ाएंगे? हम लोग ईवीएम
की बटन में 15 तारीख को धमाधम 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 पतंग उड़ाएंगे। उड़ाएंगे कि नहीं बड़े? उड़ाएंगे कि नहीं? हाथ उठाइए भाई। हमारी शेरनी को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? इंशाल्लाह आप जिताइए। मैं जोगेश्वरी वेस्ट में रहता हूं। मैं बाजे नगाड़े के साथ इनका स्वागत जीत का करने के लिए आपके बांद्रा प्लॉट में आऊंगा। जिताएंगे ना भाई? 15 तारीख को किसको वोट देंगे? सिर्फ पतंग, बाकी सब खत्म। सिर्फ पतंग, बाकी सबको कर दो दफन। अस्सलाम वालेकुम।